दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1232 दिन हो चुके हैं। दक्षिणी यूक्रेन में यानी ज़ापोरिजिया क्षेत्र में काम्यान्स्की पर तकरीबन पूरा कब्जा रूसी सैनिकों ने कर लिया। इसके पूर्व में मालिनोवका में भी तकरीबन कब्जा हो गया है, जो हुलियाई पोल क्षेत्र में है। और पूर्व में आते हैं तो वेलिका नोवोसिल्का और उससे सटे हुए क्षेत्रों में भी रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है, जो निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट की तरफ बढ़ रहा है। और यहीं से सटे हुए पोक्रोवस्क से भी निप्रोपेट्रोवस्क की तरफ नोवोपावलिवका क्षेत्र से बढ़ रहा है। पोक्रोवस्क के अन्य क्षेत्र में याब्लोवका के क्षेत्र में भी इनकी बढ़त जारी है और यह स्थिति टोरेस्क और चासिव यार से है, जहां उनकी पूरी कोशिश है कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ बढ़ने की। उत्तर पूर्व क्षेत्र में यानी खार्कोव से सटे हुए क्षेत्र में लाइमांस से लेकर कुपियांस्क तक तकरीबन पोस्टल बैटल जारी है, जबकि खार्कोव के उत्तर में वोल्चांस्क और लिप्टसी क्षेत्र में भी बहुत समय के बाद रूसी सैनिकों का बढ़ाव देखने में आया है। जबकि कुर्स्क और सूमी में यूक्रेन के सैनिकों ने यूनिकोवका के पश्चिम में थोड़ी सी काउंटर अटैक के बाद से बढ़त ले ली है, अन्यथा अन्य क्षेत्रों में रूसी सैनिकों का दबाव जारी है। जहाँ तक इंटरडिक्शन की बात है, वह रूस के तरफ से बहुत भारी संख्या में जारी है, और जिसके कारण ट्रंप ने कहा है कि वह अब एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे तरह के भी सेल्फ डिफेंस के लिए यूक्रेन को वेपन्स देंगे, और संभवतः पुतिन से नाराज़ होकर वे रूस के खिलाफ और भी आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। मिडिल ईस्ट में हुतीज़ ने फिर उत्तरी गजा पर एक बड़ी ही सुनियोजित तरीके से आक्रमण करके 6 के करीब इजरायली सैनिकों को ख़त्म कर दिया है और दर्जन भर के करीब घायल कर दिया है, और उनको जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर आया था उस पर भी गोलियां बरसाई। इस बीच हुतीज़ ने एक इजिप्ट के जहाज़ को पकड़कर डुबो दिया गया है, संभवतः उसके 1-2 नाविक भी मारे गए हैं, और उनका एयर डिफेंस आईडीएफ के मिसाइल के खिलाफ काम कर रहा है। कल मैंने बताया था कि यह एक नई चीज़ है मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट के कई जगहों में जैसे हमास हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस जैसी सिस्टम नहीं था, जिससे कारण इजराइल जहां जब मन करे वहां पर आक्रमण करता था। वही हालत अब सीरिया की भी हो चुकी है। इस बीच गाज़ा में जनसंहार जारी है, और मानवीय सहायता के नाम पर जो केंद्र स्थापित किए गए हैं अमेरिका और इजराइल की मदद से, वह एक तरह से डेथ ट्रैप है, और वहाँ हर रोज़ 40-50 और इर्द गिर्द क्षेत्रों में पैलेस्टीन मारे जा रहे हैं। और इस सब के बीच में पाकिस्तान और इजराइल दोनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मनोनीत किया है। कितने आश्चर्य की बात नहीं, दुख की बात नहीं, गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है। और 21वीं शताब्दी के मानवता की भयावहता और एक आवरण जो कि बिल्कुल हट चुका है, खून से लथपथ है, वह सामने नज़र आ रहा है। आईसीसी ने और भी कुछ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं तालिबान के ऑफिशियल के खिलाफ, जो कि तकरीबन बेमानी है। और जहाँ तक सूडान की बात है, वहाँ पे सूडीज़ आर्म फोर्सेस का बढ़त रुक कर जारी है, लेकिन गृह युद्ध बहुत ज़बरदस्त है, और वहाँ भी हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं और उनके बच्चे मर रहे हैं भूखों। पूरी दुनिया में जहाँ युद्ध नहीं भी है, जैसे भारत या ब्राज़ील, लोगों की गरीबी में बेतहाशा बढ़त हो रहा है, जबकि जीडीपी बढ़ रहा है, यानी चंद लोगों की पॉकेट में पैसे बढ़ रहे हैं। और यह स्थिति और यह प्रक्रिया पूंजीवाद की शाश्वत नियम है। आप देश के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर भले ही किसी के पक्ष में वोट दें, ताली बजाएं, नारा निकालें, जुलूस निकालें, गर्वान्वित हो, लेकिन अब मान के चलें कि पूंजीपति वर्ग या उसके निकटतम चाटुकारों में से नहीं है, तो आपकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। धन्यवाद।